पापा, पापा मैं सर, बड़े साहब बुला रहे। तुम्हारा जो कुछ सामान बंगले पे पड़ा है, अगर तुम्हें जरूरत हो तो उसकी एक लिस्ट बनाओ, मैं किसी के हाथ वो पहुंचा दूंगा। पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब क्या बात करो तुम मुझसे? पापा, मैं आपको वजह बताना चाहता हूँ। हमने जो कुछ भी किया, क्यों किया, इसकी क्या किया ये अहमियत रखता है, क्यों किया ये नहीं। मगर पापा, मर गया तुम्हारा पापा और मर गया हम दोनों के बीच का रिश्ता। रिश्तों का नाम होता है विश्वास, और अब मेरा सबसे विश्वासी उठ गया है। मेरे भरोसे को तुम लोगों ने मार डाला है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। रीता आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए उसने मेरे भरोसे को तोड़ दिया और तुमने उसका साथ दिया। रितेश, तुम लोगों के बर्ताव ने जो घाव दिए हैं वो ऐसे लफ्जों के मरहम से नहीं भरे जा सकते। तुम चाहे जितनी वजह ढूंढ कर लाओ, लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ वहां नहीं होंगे। आप अगर इस तरह अपने कान और आंखें बंद करके बैठे रहेंगे तो मैं तो आपसे माफी भी नहीं मांग सकूंगा। मैं तुम्हें माफ नहीं करना चाहता हूं रितेश, बिल्कुल माफ नहीं करना चाहता हूं। आज के बाद तुम्हारी पत्नी के लिए और तुम्हारे लिए मेरे घर में और मेरे दिल में बिल्कुल जगह नहीं है। तुम जाओ यहां से, तुम जाओ यहां से। क्या बात हुई जितेंद्र भाई साहब से? माँ, कुछ खास नहीं। फिर भी माँ, तुम क्यों जानना चाहती हो? बेटे, मैं इसलिए जानना चाहती हूँ कि मुझे तुम्हारी और रितेश की फिक्र है। जितेंद्र भाई साहब ने तुम लोग को घर वापस बुलाया या नहीं, ये जानना चाहती हूँ मैं। अगर हम लोग तुम्हें बोझ लगने लगे हैं ना तो कह दो, हम चले जाएंगे यहाँ से। रीता, तुम माँ पर गुस्सा क्यों होती हो? उनके कहने का मतलब तो समझो। बेटे, शादीशुदा लड़के जब मायके लौट आए ना तो वो बोझ ही बन जाती है। समाज उंगली उठाता है, लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं कि तुम्हारी वजह से जितेंद्र भाई साहब ने अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया। हाँ ठीक है, सच ही तो कहते हैं वो लोग। देखो माँ, वैसे भी हमें लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारा दुख बांटने कहाँ आते हैं लोग? बेटे, दुख देने तो आते हैं। नमिता की शादी की बात मेरी फूफी कहीं चला रही थी, उन्होंने नमिता को देखने आने से भी इनकार कर दिया। तो ठीक है, एक लड़के ने मना कर दिया तो क्या नमिता कुंवारी बैठी रहेगी? माँ, रितेश गया था पापा जी के पास और पापा जी ने हमें घर में आने के लिए मना कर दिया, और हम यहाँ से भी बहुत जल्द चले जाएंगे, बहुत जल्द।
बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम श्रेया। जब एक औरत की कोख में बच्चा होता है ना, तो वो उजाला बनकर उसके चेहरे पर चमकता है। आओ बैठो। मैं बैठने नहीं आई हूँ श्रेया, मैं तो सिर्फ तुम्हें देखने आई हूँ। कई महीनों से उस औरत को देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी, जो अपनी कोख में मेरे पति के संतान को पाल रही है। ये बच्चा मेरा है विनीता। हाँ, मेरे पति का और तुम्हारा बच्चा। काश मुझे पहले से पता होता कि वो औरत तुम हो। तो क्या ऐसा होने नहीं देती? 24 घंटे मैं तुम्हें अपनी नजरों के सामने रखती। मेरी जान से भी ज्यादा मैं तुम्हारी हिफाजत करती श्रेया, और तुम्हें पैसे मिलने में इतनी देरी नहीं होने देती मैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा तुम चाहते हो। मैं जानती हूँ तुम मुझसे मेरा ये बच्चा लेने आई हो। नहीं नहीं श्रेया, अब उससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, इस बच्चे को अपनी गोद में लेकर खेलने का सुख जरूर मिलेगा, और वो तो मैं जब चाहूं तब यहाँ आकर उससे खेल सकती हूँ, है ना? तो तुम बच्चा मांगने नहीं आए? नहीं, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो श्रेया। ठीक से फिर सोचना उसके बारे में, और फिर मुझे जवाब देना। मैं तुमसे मानी परिवार की खुशियां मांगने आई हूं, रितेश की जिंदगी, उसका भविष्य जो इस बच्चे से जुड़ा हुआ है, वो मांगने आई हूं। तो दूसरे शब्दों में तुम मुझसे मेरा एकलौता सहारा मांगने आई हो। नहीं, तुम मेरी बात सुन तो लो। रितेश तुम्हें पसंद करता है और तुम रितेश को पसंद करती हो। याद है एक अरसा ऐसा था जब रितेश तुम्हारी ओर झुक रहा था। मतलब ये कि तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हारी कोख में रितेश का बच्चा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ, इस बच्चे का भविष्य भी सुधर जाएगा। देखिए, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, तो आज कह के बनकर आई हो? आज तक मैंने कोई जिद भी नहीं की। वो इसलिए कि मैंने आज तक तुम्हें कोई मौका ही नहीं दिया। लेकिन आज आप चुप गए। आज मैं फरियाद भी कर सकती हूँ और कर रही भी हूँ। मत करो, मत करो। आज कोई भी फरियाद मत करो और कोई जिद भी मत करो। बल्कि आज तुम्हारी कोई भी जिद को पूरा करने का न मुझ में हौसला है न ताकत। क्या आप पर मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि मैं हक? जानकी, इन खोखले शब्दों से मेरा विश्वास उठता जा रहा है, और हक तो मेरा भी बनता है बहुत सारे लोगों पर क्या हुआ? आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए। जानकी, तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो कि जितेंद्र भीमानी के फैसले कभी बदलते नहीं हैं। आप मुझे भी एक फैसला करने पर मजबूर कर रहे हैं। अगर रितेश और विनीता इस घर में नहीं रहे
तो मैं भी नहीं रहूंगी। मैंने अपना फैसला सुना दिया, अब आपकी बारी। तो जानकी तुम भी जा सकती हो। तीन बार बात कर चुका हूं उससे, मगर कोई फायदा नहीं। वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। तुम्हारा कभी उससे कोई रिश्ता था क्या? रिश्ता तो नहीं, मगर हाँ, दोस्ती जरूर थी। और मैंने उसे उस दोस्ती का वास्ता भी दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो बस एक ही बात दोहराई जा रही है कि जिस वजह से उसने अपनी कोख में दूसरे का बच्चा पालने का फैसला किया, हमारी वजह से उसे उसमें मायूसी मिली है। अब वो बच्चा नहीं देगी। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। देखो रितेश, कॉन्ट्रैक्ट में उसे पैसे देने की शर्त थी, उसके बाप को जिंदा रखने की शर्त नहीं। उस बच्चे पर तुम्हारा हक है, ये बात तुम कोर्ट में साबित कर सकते हो कि तुमने उसके जरिए बच्चा पैदा करना इसी बलबूते पर तय किया था कि तुम्हें बच्चे की कस्टडी मिले। इसका मतलब अगर हम उस पर केस करते हैं तो हम केस जीत जाएंगे? 100%। तो फिर हम केस करते क्यों नहीं? उसमें भी थोड़ी देर है, क्योंकि बच्चा भी पैदा हुआ नहीं, और जब तक बच्चा पैदा ना हो जाए तब तक उसकी कस्टडी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऋषभ जी, जब बच्चा पैदा होगा, अगर उसे कुछ, मेरा मतलब है कुछ बुरा भला हो गया तो? नहीं रितेश, उसे कुछ नहीं होगा। देखो, इस सारे केस में अहम बात यह है कि बच्चा कहीं भी रहे, किसी के पास भी रहे, सही सलामत रहे। हम सबको उसकी सलामती की दुआ करनी चाहिए। एक और बार तुम्हारे दरवाजे पर आया हूं श्रेया। आज भी कुछ मांगने आए? श्रेया, मैं पिछली बार कुछ देने आया था, इस वक्त भी देने ही आया हूं। पिछली बार मुझे पैसों की जरूरत थी, आप सिर्फ माफी देने आए थे। आज शायद आप पैसे लेकर आए हैं, लेकिन अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है। दोबारा वही बेवकूफी मत किया करो। कर पिछली बार तुमने मुझे ये बता दिया होता कि तुम्हारे पिताजी बीमार हैं, तो शायद तुम्हारे पिताजी आज जिंदा होते। इन पैसों में बहुत बड़ी ताकत होती है श्रेया। जानती हूँ, पैसे में बहुत ताकत होती है। मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? इस ताकत से लड़कर हार चुकी हूं मैं। अब हारे हुए को आप और क्या हराएंगे? श्रेया, क्या तुम मुझे अपनी ताकत दिखाना चाहती हो? अपनी कमजोरी की बात मेरे सामने कहकर। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? इस पैसे के बदले में आप क्या चाहते हैं? मेरा पोता। ये बच्चा जो मेरे कोख में पल रहा है, ये आपका पोता नहीं है, ना ही किसी का कोई है। मेरा बच्चा है, सिर्फ मेरा। शरीर का एक हिस्सा है। श्रेया, मैं इसे खरीदने आया हूं। मैं अपना बच्चा बेचूंगी नहीं। लेकिन पहले तो तुम्हें ये कबूल था, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। आपको गलत नहीं। उस वक्त मैंने किसी की खुशियां अपने खोप में डाली, एक अमानत समझकर। लेकिन मेरे पापा का ऑपरेशन वक्त पर नहीं हो पाया,
चल बसे, उस दिन मैं भी मर चुकी थी। तब इस कोख ने मुझे जिंदा रखा। मैं जिंदा हूं तो सिर्फ इस बच्चे की वजह से। और कोई किसी को खुशियां दे सकता है, जिंदगी नहीं। अब जाइए यहां से। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है।